समय की बात भक्तों, एक नन्हा सा बच्चा जिसके सर के ऊपर से उसके माता पिता का साया हट चुका था, वो अनाथ की भांति घर घर जाकर मेहनत करके अपना भोजन प्राप्त करने का प्रयास करता था, परंतु कहीं पर उसे काम नहीं मिल रहा था। घर घर जाकर मांग रहा था कि मुझे काम दीजिए, काम दीजिए, काम दीजिए, परंतु किसी ने उसकी सहायता नहीं करी। भागते भागते बड़ा दुखी हुआ, उसको बड़ी तीव्र भूख लगी थी, प्यास लगी थी। इस आशा से एक घर में जा रहा था कि अंतिम बार यहाँ से मुझे शायद कुछ काम मिल जाए। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, परंतु वहां पे भी निराशा हाथ लगी। तब उन्होंने सोचा कि आज का भरण पोषण है वो कहीं से भिक्षा मांगकर ही कर लेता हूँ। जैसे ही दूसरे दरवाजे पर जाकर दरवाजा खोला, अंदर से एक कन्या आई। उस कन्या को देखकर उसके मन के अंदर दया, ऐसा भाव आया कि अगर मैं भोजन मांगूंगा तो मुझे भिखारी समझ बैठेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हे बहन, थोड़ा सा जल मिलेगा क्या? वो बहन उस बच्चे की मनोभावना को समझ गई। उन्होंने सोचा कि ये बहुत भूखा है। उन्होंने अंदर गई और पानी की जगह दूध का गिलास भर के आई। धन्य वो बहन, उन्होंने दूध का गिलास थमाते हुए उस बच्चे को दिया। बच्चे ने जब दूध को पिया, उसके हृदय की जो तृप्ति थी, भूख लगी थी, वो तृप्ति, भूख शांत हो गई। उसके मुख मंडल पर एक अलग ही बहुत ही सुंदर रोशनी लौट आई और वो इस भाव से उस बहन को देखने लगा कि उसके प्राण उसने बचा लिए और उनसे निवेदन करने लगा, हे बहन, इसका कितना धन दूं मैं आपको? इसका जो आपने दूध पिलाया उसका मैं आपको कीमत क्या चुकाऊं? तब बहन ने बहुत ही सुंदर बात कही, हे भाई, तुम भूखे थे और मेरे पास दूध था तो मैंने आपको पिला दिया। मेरा कर्तव्य था, मानव धर्म था कि तुम्हारी सहायता करूं, तुम्हारी सेवा करूं। इस भाव से मैंने तुम्हारी सेवा करी है। इसके बदले में कोई धन नहीं चाहिए मुझे। उस बहन के मुख से ऐसी बात सुनकर वो बच्चा है बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके मन में उसके प्रति ये भावना आ गई कि मैं भी आगे चलकर किसी न किसी की सहायता करूंगा। वही बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा अधिकारी बना, बहुत बड़ा डॉक्टर बना। और वो बहन जिसने उसको दूध पिलाया था, वो उस समय, कुछ समय के उपरांत जब वो बड़ी हो गई, तब ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गई कि वो बीमारी के उलझन में फंसती जा रही थी। उसके पास इतना धन भी नहीं था कि उपचार करवा पाए, परंतु अगर उपचार नहीं होता तो वो मृत्यु को प्राप्त होती। उसके घर वालों ने किसी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करवाया और जब उस बहन के बारे में वो रिपोर्ट उस डॉक्टर के पास गई, संयोगवश वही व्यक्ति जिसको दूध पिलाया था वो वहां पर डॉक्टर के रूप में नियुक्त था। उन्होंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी और उसके बहन का एड्रेस देखा कि वो उस गांव की है, तो उसको समझ आया कि ये तो वही बहन है जिसने मुझे दूध पिलाया था। वो गया, उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला और उसकी सर्जरी करने में लग गया। अथाह प्रयास के उपरांत जब वो बहन जीवित हो गई, जब वो बहन की शरीर की स्थिति है वो स्वस्थ हो गई और उस व्यक्ति ने ऑफिस में गया, उसका सारा का सारा बिल था स्वयं के पैसे से भुगतान किया और उस लिफाफे में बिल डालकर उसके कोने में नोट्स में लिखा, हे बहन, आपने जो एक गिलास दूध पिलाया था उसकी कीमत से आपकी जिंदगी है वो बच गई है। तो बहन के पास जब बिल पहुंचा ना, उसने सोचा कि जीवन से तो बच गए हैं, परंतु उस बिल के भुगतान को देखकर, उसकी लक्ष्मी को देखकर निश्चित रूप से मुझे पुनः मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अंदर से बिल खोलकर निकाल कर देखा। उस बिल को पढ़ते ही देखा कि बहुत बड़ा बिल आया था, परंतु कोने में लिखा था, हे बहन, आपके जो एक गिलास दूध की कीमत है उससे आपकी जीवन बच गई है। वो शब्द सुनकर उसके अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, प्रेम के आंसू बहने लगे और परमात्मा को धन्यवाद देने लगी। हे भगवान, आप बड़े धन्य हैं। एक गिलास दूध पिलाया था, उसका उन्होंने इतना बड़ा भुगतान किया है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से आपको उसका फल मिलेगा, परंतु उसके प्रति आपको कोई आशा नहीं रखनी है। अगर आशा रखेंगे तो दुख होगा और आशा नहीं रखेंगे तो उस बहन की भांति आपके जीवन में भी खुशियां आएगी, सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी और जो दूसरों की सेवा करने की तृप्ति है वो तो स्वतः ही जीवन में आएगी। इसलिए जब भी किसी की सहायता करे, सेवा करे, तो कभी भी कुछ पाने की आशा मत रखना।